ತಿಳಿಗನ್ನಡ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಗ 1 10ನೇ ತರಗತಿ ಪದ್ಯ ಭಾಗ 4 ಗುರಿ मोगेरी एम गोपालकृष्ण अड़ीगा पोएम एक्सप्लेनेशन इन सिंपल उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज आसान और काबिल फ़हम उर्दू ज़बान में नज़म की वजाहत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृतिकार परिचय तख्लीकार का। एम गोपालकृष्ण अड़ीग इವರು 1918ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಗೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। ಎಮ್ಮ ಜೋ ಹೈ ಮೋಗೇರಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನವೋದಯದಿಂದ ನವ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರು ನಮ್ಮ ನವ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳಾಗುತ್ತಾ ಬೆಳೆದರು। तो ये तो आपको मालूम है कहाँ पैदा हुए, क्या चालू का वगैरह। तो ये नवोदय एक अहद है, जैसा हमारे मुतकद्दीन कदीम शोरा का दौर है, फिर दरमियान शोरा का जो और उसको जदीद शोरा का जो दौर है, उसी तरह नववे से मुराद यहाँ पर जदीदियत आ रही थी। नवोदय से नववे की तरफ ये जा रहा। तो उस वक्त के शोरा में से इनका बड़ा शुमार होता है, बहुत मशहूर हैं। कुयुम्पु हैं, पुतीन हैं, बेंद्रे हैं, इन्हीं के साथ में इनका शुमार होता है। ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಭವತರಂಗ ಚಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಭೂಮಿಗೀತೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಮೊದಲಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಅನಾಥೆ ಆಕಾಶ ದೀಪ ಎಂಬ 2 ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಅಡಿಗರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो इनके ये ऊपर के भावतरंग चंडे मद्दड़े भूमि गीते ये सब इनके क्या हैं, ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ कवन संकलन है, अशयार के मजमुए हैं, नज़में हैं, नज़मों का मजमुआ। फिर उसके बाद के जो है ये कादम्बरी है, कादम्बरी दास्तान है। अब ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯವು ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ विशिष्ट ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ। तो इनका एक समग्र गद्य एक जो किताब है वो हमारी कन्नड़ा अदब के लिए एक मखसूस देन है। ಅಡಿಗರಿಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೇರಳದ ಕುಮಾರನ್ ಆಶನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕಬೀರ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ। तो ये सब इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप देख लीजिए। इसमें खास करके ये कबीर सन्मान। ಇವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 51ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ वो जो चलता है हमारा, उसके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्षरागिದ್ದರು। ಅಡಿಗರು 1992ರಲ್ಲಿ 92 में इनका क्या होता है इंतकाल कर निधनರಾದರು। प्रस्तुत कवनವನ್ನು ಇವರು ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯದಿಂದ आरिಸಲಾಗಿದೆ। तो इस नज़म को जो है अभी हमें पढ़ने जा रहे हैं, उसको समग्र काव्य नामी किताब से लिया गया है, इंतखाब किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहले पाठ प्रवेश देखते हैं। हम दाखिल होते हैं। गुरी इल्लद जीवन चुक्कानी इल्लद नौकेयंते। कितना खूबसूरत बात है, देखो गुरी ये हमारा गोल, नस्बुल ऐन अगर वो नहीं है, वो ऐसी ज़िंदगी अगर हमारी है तो वो कैसे है, चुक्कानी। चुक्कानी बोले तो यहाँ तुम्हें ऐसा लारी के लिए, व्हीकल के लिए ड्राइविंग कर समझो, स्टेयरिंग, इसे रूडर भी बोलते हैं, हमें पतर भी बोलते हैं। तो ये इल्लद नौकेयंते, वो जहाज क्या है तो डायरेक्शन लेस सोचता हो, बेसिम्त हो जाता है। ಬದುಕಿಗೊಂದು निश्चित गुरी इरबेकु। तो हर हमारी जिंदगी के लिए निश्चित से मुराद क्या है, तो पर्टिकुलर होना, मखसूस रहना। ऊंच क्या क्या रख लेते उल्टी शिगर नहीं, मखसूस मकसद होना। आ गुरी साधने हगरिरुಳು प्रयत्निಸಬೇಕು। तो उसी मकसद को हासिल करने के लिए, नस्बल को हासिल करने के लिए क्या करना हमें, हगलिरुಳು, हगलु इरಳು। हगलिरुಳು से मुराद यहाँ पर हगलु को तो दिन, इरಳು को तो रात, दोनों रात दिन मिलाकर हमें मेहनत करनी चाहिए। आग बदुकु सार्थकवागुತ್ತದೆ। तो हमें ज़िंदगी में यहाँ आने के बाद में, यानी ज़मीन पर आने का जो मकसद है हमारा, वो ताबीर होता है, ಸಾರ್ಥಕ होता है। ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು। तो एकदम से हमला नहीं होता, तो हमें क्या करना, उसे मरहला दर मरहला, हंत हंत तो कोशिश करना। ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು। तो ऐसा कोई नहीं होता एकला एक दिन में IAS अफसर बन को नहीं बढ़ता, इंजीनियर डॉक्टर बन को, बिजनेसमैन बन को करोड़पति नहीं बनता। उन्हें क्या करता है, उस रास्ता बड़ा मुश्किल है, वो उसमें क्या है, कष्ट हैं, नष्ट हैं, उसमें बहुत सारे मुश्किलात हैं और नुकसान भी है, वो सब आएंगे। ಇವುಗಳಿಗೆ ಧತಿಗೆಡದೆ
तो उसमें दिल छोटा नहीं कर लेने का, पीछे बैकअप होने का नहीं, अಯ್ಯೋ अल्लाह करो, आत्मविश्वासದಿಂದ अपने आप पर भरोसा रखते हुए, अपने रब पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना, ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು, आगे बढ़ना। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। तो उन्हें कहते हैं कि आप जिंदगी में बहुत सारे हलवारू तो एक से ज़्यादा आप मकसद रखेंगे तो कैसे उनको हासिल करेंगे। उसमें क्या है, ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲಾಯರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೇನೆಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ। तो एक साथ में हाँ, माना कि बनने के बाद में बन सकते हैं, लेकिन एक साथ में तो सभी में बन दूंगा बोले तो मुश्किल है, नहीं होता। ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಒಂದೇ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ, ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು। जैसा अब ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ यानी एक तीर के लिए जब हम तीर चलाते रहते हैं तो निशाना एक होता है ना, उसके दो दो तीन तीन निशाने क्यों ये करता, एक तीर दो निशाने, एक तीर तीन निशाने, ऐसा कम मुमकिन है हकीकत में। तो उसी तरह हमारे जिस्म में एक ही रूह है, सोल है, ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು। उसी तरह हमारे लिए एक मिसाल देखो बोल रहे हो ना, ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ, ಪರರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ನೊಂದವರ ಬದುಕಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ರೂಪಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕು। कितनी अच्छी खूबसूरत बात बोल रहे हैं। पहला एक गोल होना, वो गोल के बाद में दूसरा, ये गोल जब हमें हासिल कर रहे हैं तो वो गोल में भी क्या आना, स्वार्थ नहीं रहना, सेल्फिशनेस बोलते हैं तो अपेज खुद अपनी मई अपना तेजी वो उसको छोड़ देना, बड़प्पन यूँ शैतान मई कर को कहाँ गया मालूम है। हाँ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ तो हमारे मुल्क की अभिवृद्धि डेवलपमेंट, समाजದ ಏಳಿಗೆ तो माशरे की सुधार, परर हित दूसरों का हित तो मालूम है अच्छाई, उनका खैर ख्वाही, उसके लिए हमें क्या करना, हार्ड वर्क करना। ನೊಂದವರ ಬದುಕಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ರೂಪದಗೋ। नौंदवर तो पूरी दुनिया में आपको मालूम है बहुत सारे लोग गमज़दा हैं, जुल्म से दो चार हैं, उनके ऊपर सितम हुआ है, ऐसे लोग हैं, उनकी मदद के लिए हमें काम करना। ಸಮಾಜದಿಂದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬೆಳೆದ ನಾವು ಅದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿತಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುವಂತಾಗಬೇಕು। तो हमारी देखो, अब हम जो कुछ भी बन रहे हैं वो सब समाज की वजह से ही, उन्हीं की देन है, स्कूल की, पेरेंट्स की, पड़ोसियों की, इन्हीं की देन है। तो इसीलिए हमें उनको वापस रिटर्न भी देना, क्या हित करना, उनके लिए खैर ख्वाही करना, इसलिए हमें क्या करना, काम करना, इसी मेहनतें करना। अब एंट्री हो चुके हैं, अब डायरेक्ट हम पोएम को जाएंगे। उसमें से थोड़ा सा पहले नए अल्फाज के मानी देख लेंगे, पदಗಳ अर्थ देख लेंगे। अंबुज यानी तावरे, यानी अंबु कर बोले तो पानी, ज बोले तो उसमें तो कमल का फूल है कर को, अंबुज का तो कमल का फूल। आळ्वेसे आಳಿನ ಕೆಲಸ, ಆಳ್ವೆಸೆ ಆಳಿನ ಕೆಲಸ, यानी एक ಅಳಿನ ಕೆಲಸ। तो दूसरा वळ्ळेदारी, वळदारी वळ्ळेಯ दारी, अच्छा रास्ता, सही रास्ता, सिरात मुस्तकीम। तेरे से मुराद यहाँ पर भूमि, उसका जो एक भूमि, दूसरा स्थिर, इस्तेहकाम, अनस्टेबल नहीं रहता ना, स्टेबल। प्यारे तू तो दूसरों को, प्यारे तू तो बेरे, दूसरों के लिए। बांदड़ तो आकाश, आसमान, हेवन। दूसरा मिसूप, ಹೊಳೆಯುವ, चमकदार, एकदम छाक पाक छाइनी। सुरपुर, यहाँ पर देवलोक, सुर तो देव, यानी इनके यहाँ मजहब में क्या करते तो बहुत 3 करोड़ से भी ज़्यादा देवी देवता है, तो उनका लिए एक अलग पूरा रहता है, एक लोक रहता है उनका, एक अलग लोक रहता है, देवलोक जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट अಳಿಯಾಸೆ, ಈಡೇರದ आसे। अಳಿಯಾಸೆ बोले तो ये कभी भी ऐसी बेजा ख्वाहिश जिसे हमें पूरा नहीं कर सकते। अಳಿಯಾಸೆ एकदम ऐसा क्या क्या तो बोले तो हम एक साथ में तो सब बनती करो, उसे अಳಿಯಾಸೆ बोलते हैं। व्यसन यानी व्यसन, ಕೆಲಸ, एक व्यसन के मुराद क्या करके तो एक आदत है, दूसरा काम। गई में तो मजदूरी, दुड़ी में। ನೆನೆ ಕೊನೆ ಅರಳಿರುವ ಮೊಗ್ಗು, अरलिरो मगो, नेने कोने, इसका मानी बता रहा हूँ उन्हें, इंटरनल मानी भी है इसके, ये लफ्ज़ की भी मानी होते हैं।
देखो बिटवीन द लाइन भी होता है, लाइन में भी होता है. बस के लाइन को जानो को बस वश मसगु मसगु तो विजृंभिसु यानी शानदार एकदम सेलिब्रेटेड. लांछन लांछन से मुराद आपको मालूम है ये क्या है, गुरुतु या क्या है, सिंबल है हमारा, अलामत जिसे बोलते नाम है, अलामत जैसा अशोक चक्र अलामत चिन्ह. होनलु होनलु से मुराद प्रवाह, हरिवा वड़े यानी करंट ज़्यादा बहने वाला होनलु. तो पोयम शुरू करेंगे. जो पहला इसका स्टांजा है, मिसरा है सुरेंगे में. अळिया से गळ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆಲೆ ಮನವೇ ನೆಲ ಇರದೆ ತೊಳಲುವುದು ಮನುಜ ಜೀವನವೇ. ನನಬೇಕು ಕೊನೆ ಬೇಕು ನರನ ಬಾಳ್ವಿಗೆ ದಿನದ ಗೈಮೆಯ ಹೂವು फलिसी बरूद के. तो इसमें अड़िया से अभी भी पढ़ रहे थे मैं, अड़िया से कहने जो एक ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके, ऐसा ख्वाब जो ताबीर ही ना हो सके. सुली से मुराद क्या तो आपको मालूम है, समंदर में देखा होगा आपने, इस तरह सा भंवर आता है. अगर इस तरह के ये ख्वाहिशात के भंवर में हम फंसे, सुली की दले मनवे, आए दिल या आए इंसान, तो अगर उसमें मनवे कर मुराद मतलब हमारा इंसान का ये दिल है हमें, तो उसमें अगर हम फंस गए, सिलुकु फंस जाना, ट्रैप्ड, तो क्या हो सकता है आप सोचिए. समंदर के भंवर में हमें अंदर वो सुली में फंस गए तो क्या हो सकता है हमारा. तो नेले इरदे ತೊಳಲುವುದು मनुज जीवनवे. तो इससे मुराद क्या, नेले इरदे यानी अब हमें जब उसमें फंस गए तो समझो अब हमें इस्तहकामत ही नहीं मिलेगा, हमें ज़मीन ही नहीं मिलेगा, बस हम धंसते जाएंगे अंदर. ತೊಳಲುವುದು यानी परेशान होना, बर्दाश्त करना, ये ತೊಳಲುವುದು. सफरिंग बोलते हैं ना, हमें बहुत सफरिंग कर रहे हैं तो मनुजा जीवन. अगर इसका ज़िंदगी ऐसी है जो ख्वाहिशात हम पूरे नहीं कर सकते, उन ख्वाहिशात को पूरे करने में लगा है, तो उसकी कोई उसका हल ही नहीं होगा और वो उसमें सफरिंग में जाएगा. नन बेकु कोने बेकु नरन बाड़विगे. तो इन्हें क्या बोलते हैं, नने से बेकु कोने बेकु कर बोलते हैं. यहाँ पर इसका और एक मानी है कि इसकी शुरुआत भी होना, इसका एंड भी होना. या तो ऐसा कुछ होना कि वो चीज़ें हासिल हुए जैसे होना, नहीं तो नरना बाड़िगे. नरा कर बोले तो हमें इंसान, ह्यूमन बींग्स को, इंसान को बोलते हैं नरा. और उसकी ज़िंदगी के लिए क्या होना, कुछ हदूद भी होना, कुछ पीसफुल भी होना, और एक चीज़ क्या करेंगे तो एक डायरेक्शन होना और सही एम होना. फिर क्या बोलते हैं, दिनद गई में हु फलिसी बरूद के. अगर आपको मकसद हासिल होना है, उसका फल मिलना है, तो वो कैसा रहना, वो गोल हमारा हासिल करे जैसा रहना, क्लियर रहना, सीधा रहना. अगर हमें गई में से मुराद यहाँ पर दिन अदा में, अगर आप दिन भर को काम कर रहे हैं गई में काम, तो उसका कुछ रिजल्ट फल यानी वो पैसा या तो कुछ शोहरत है, जो कुछ भी होना चाहिए वो मिलना ना. तो वो मिलना बोले तो कैसा होना, हमारा एक डायरेक्शन होना, सही एक गोल होना. यहाँ देखो ये हमारे पूरे ख्वाहिशात हैं, और ख्वाहिशात में यहाँ पर जकड़े हुए हैं. ये देखो जो पूरे नहीं होने वाले ख्वाहिशात परेशान है, किधर जाना मैं करूँ. तो इसीलिए इन चीज़ों को तोड़ना, एक डायरेक्शन की तरफ निकल जाना, जब वो भी क्लियर हो और सिमत और उसका गोल तय हो. अब इसी तरह यहाँ पर आप फंस गए हैं, समुद्र में हैं, आगे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा और वो समंदर की वो फिरकी आ गई हो, तब आप क्या करने वाले. हाँ, तो इसमें से निकलना आपको मुश्किल है. तो इस तरह से सिंबलाइज अलामती तौर पर दिखाया जा रहा है. हाँ, अगर मेरा ये सिमत तय है कि मुझे यहीं पर जाना है, तो तय है, ये गोल तय है मेरा, तो सिमत तय है, तो हमें जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं. अच्छा, तो अब हमारा नेक्स्ट आंसर जो है वो हम देखेंगे. ಕೆಸರೊಳಿದ್ದರು ಮೇಲೆ ಬಾಂದಳವ ನೋಡಿ ಮಿಸುಪರ ರವಿ ಕಿರಣಗಳ ಸಿರಿಗೆ ಮೆರೆದಾಡಿ ಮಸಗುವಾಂಬೋಜದಂತೆ ಧ್ಯೇಯ ದಾಳ್ವೆಸಕೆ ಬಸಮಾಗು ಬಂದ ಮನುಜತೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ. तो यहाँ पर है ಕೆಸರೊಳಿದ್ದರು. ಕೆಸರು करके तो मालूम है, राड़ा कीचड़ मड. मेले बांदड़वा नोड़ी, बांदड़वा अगर बोलते तो आसमान, हेवन नोड़ी, उसे देख रहा है कौन है, मिसु पर
रवि किरणಗಳ सिरिगे मेरे दाढ़ी। मिसुपगने ऐसी श्वाएं जो ऊपर से आ रहे हैं, रवि किरणಗಳು, सूरज की ये श्वाएं, सिरिगे उसकी जो एक रिचनेस है, उसके क्या है, मेरे दाढ़ी, यानी अब यहाँ मेरे दाढ़ी से मतलब मेरोनिगी बोलते हैं, तो आपने सुना होगा जाहो जलाल, शानदार, एक्स्ट्रावेगेंज, उसे देखकर तो फिर मसगु अम्बुज दंते। तो ये अम्बुज हमें पढ़ा था, अम्बुज बोले तो क्या है ये, पानी में, अम्बुज पानी में रहना ना, यानी कमल की तरह, ध्येय दाल वैसे के हो, वो कभी भी गम नहीं करता कि मैं कीचड़ में हूँ, मैं अब यहाँ ये कैसा, वो टेंशन ही लेता नहीं मैं कहाँ हूँ, मेरा एरिया क्या है कर बोल। उसका मकसद ये है कि वो मिसुपारा रवि किरणागड़ा सीरी की मेरे दाढ़ी, सूरज की रोशनी को देखकर वो ऊपर की तरफ उड़ता है और एंजॉय करता है, और अपने ध्येय यानी उसके जो मकसद के हुसूल के लिए तरफ बढ़ पड़ता है। बसमागु बंद मनुजते सार्क कतेगे। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करोगे, तो तुम्हें भी एक गोल सेट करके उस गोल को हासिल करने के लिए जो तुम आए हुए हैं अपनी जिंदगी, एक इंसान बनकर जब आए हुए हैं, तो उसकी सार्थकते, सार्थक हुआ देख बाकर, यानी उस मकसद का हुसूल हुआ, अगर बोलते हैं जो आने का मकसद है हमारा हुसूल हुआ, तो ये सार्थकते। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ अतराफ में कीचड़ है, वो ये सब कुछ है, देख रहे हैं गलाजत है, लेकिन वो टेंशन नहीं लेता, ये ऊपर की तरफ जाता है, और ये इन रोशनियों के सामने जो चकमक तो विजरम भी सूद, ये एंजॉय कर रहा है, अपने मकसद के हुसूल कर रहा है। अब ये पहले छोटा सा कली था, फिर खिला, तो देखो ये, तो एक जब कीचड़ में रहने वाला कमल इस तरह से कर सकता है, अपने मकसद हुसूल कर सकता है, तो हमें अशरफुल मखलूकात हैं, तो हमें किस तरह, हाँ, तो क्या करना, गोल सेट करना, जितने भी जो बीच में रोड़े रुकावटें आएंगे उनको सबको तोड़ के निकलना, आएंगे रोड़े रुकावटें आएंगे, बहुत सारे मुश्किलात आएंगे, उन सबको तोड़ को निकल को हमारे मकसद हुसूल के लिए, गोल के लिए निकल पड़ना, और अपने दिल को उसे बता देना कि हमें जाना है, हमें काम का बसम आगू मनुजತೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರ है, ಗಾಳಿ ಬಂದೊಡೆ ತಿರುಗುವ ಹೇಡಿತನವು, ದಾಳಿ ಬಂದೊಡೆ ಶರಣೆಂಬ ಹೆಂತನವು, ಬೇಡ ಹಿಡಿದ ದಾರಿಯೋಳು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ, ದೂಡು ಬಾಳ್ವೆಯನು ಪೌರುಷದ ಹೊನಲೊಳಗೆ। तो कितना खूबसूरत है यहाँ पर पैगाम दिया है, गाड़ी बंदोड़े तिरुगुआ हेड़ीतना। देखो अगर हमें यहाँ से यहाँ, इसका मतलब क्या करेगा, तो अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही तो हम अपना रुख बदल लेते हैं, इसका मतलब यह है बंदड़े तिरुगुआ, वहाँ से उसके मुखालिफ सिमत में नहीं जाते, उल्टा जाते हैं। हाँ, हेड़ीतना से मुराद क्या है, बुजदिली, कावर्डनेस। तो हमें जब भी अगर मकसद को तय करे, उसकी तरफ बढ़ने लगे, तो हमारा क्या होगा, रोड़े रुकावटें आएंगे, तो तुम्हें उसे घबरा कर वापस रिटर्न हो छोड़ते हैं, तुम्हें जहाँ थे जैसे थे वैसा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कर बोला वो, हेड़ीतನ, कावर्डनेस नको, दाड़ी बंदोड़े शरण एंब हेंतनವು। दाड़ी बंदोड़े यानी हमलावर, अगर हमला आपको करने लगा तो आप तुम्हें क्या करते हैं, सरेंडर कर छोड़ते हैं। शरण एंब हेंतनವು, हेंतना करके तो इन लेडीज़ क्या होते हैं, डरपोक नहीं होता, आज तो रे बाबा जल्ला था, वो उतने नहीं होते हैं। हेंतनವು, यहाँ हेंतना से मुराद क्या है करके, तो ये एक नरम मिजाज, अबले होता ना, हाँ, तो ये नरम मिजाज, इसका मानी ये है। बेड़ा, तो ये दोनों चीज़ें करो ना को, तो क्या कर, हिडिद दारियोಳು, जो रास्ता तूने तय किया है, जो गुरी जो तय किया है, ಕೊನೆಯವರೆಗೆ उसी पर लगे रहो, आखिर तक। हाँ, दूड़ू बाಳ್ವೆಯನು, जिंदगी उसी पर गुजारो, वही रास्ते पर बाಳ್ವೆಯನು, पौरुषದ ಹೊನಳೊಳಗೆ। तो यहाँ पर और ये जो चीज़ है, हनलू के मुराद हमने पढ़ा था अभी, वहाँ क्या हुआ, प्रवाह है, यानी करंट है। अगर वही करंट के मुखालिफ, उल्टी गंगा बोलते हैं, वो ये जो हालात आएंगे, उसके मुखालिफ ही हमें क्या करना है, तैरना है। उसे क्या बोलते हैं, पौरुषद, हिम्मत के कामों में से एक काम है। पुरुष या पौरुष बोले तो हिम्मत वाले, और वैसे वो हिम्मत वाले बचे नहीं भी, पौरुष भी। नेक्स्ट पारा हमारा है, ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ಹಲವು ಇರುವುದುಂಟೆ, ಒಂದು ದೇಹದಾಳಾತ್ಮ ಎರಡು ಇರುವುದುಂಟೆ, ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೇಕೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯಗಳು, ಒಂದೇ ಹಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡು ಹಗಲಿರುಳು। क्या कितना खूबसूरत पैगाम है। ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ಹಲವು ಇರುವುದುಂಟೆ, तो एक तीर है साहब आपका, एक तीर को टारगेट एक होना, तो
तो अब तुम अब दुनिया के ऐसा ही हूँ सब टारगेट आ कोई एक तीर से मार तुम बोले तो ऐसा होता है क्या? हाँ, अगर एक साथ में रहे तो हो सकता है, लेकिन अलग अलग हैं तो कैसे होगा? मिसाल दे रहा है, ಒಂದು ದೇಹದೊಳ आत्म ಎರಡು ಇರುವುದುಂಟೆ, तो हमारा जिस्म एक है, इसमें दो दो रहे तो कैसा? रूह हैं दो हैं क्या हमारे? नहीं। तो ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯಗಳು, यानी छोटे मोटे वैसे ऐसे मुख्तलिफ किस्म के वो करना ये करना वैसा ऐसा ये कई को नाम हमो ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗು करके बहुत बड़ा अजीम मकसद ಹೋರಾಡು ಹಗಲಿರುಳು, उसी की हासिल करने के कोशा में रात दिन लगे, हगलु इरुಳು, होराडू कोशा करना, जद्दोजहद करना, या होराडू का मतलब लड़ना भी होता है। तो इस तस्वीर में देखो कितना खूबसूरत एक साथ में तुमने देता, एक तीर है, अब इतने सारे टारगेट्स हैं तो क्वेश्चन मार्क है, मामू किसे मारने का कर को, यानी आप कौन सा भी नहीं मारते कर को, तुम्हें इसका मतलब कौन सा भी हासिल नहीं कर सकते गोल। ये दूसरी तस्वीर देखो यहाँ पर, यहाँ देखो लेडी एक है, यहाँ दो हैं, रूहें दो हैं। ऐसा हो सकता है कि हाँ रूहें दो और एक बंदा? ऐसा नहीं, मुमकिन ही नहीं। तो इसीलिए तुम क्या करो, एक ही गोल के पीछे लगकर मेहनतें करो, हार्ड वर्क करो, और इसी में क्या है अगर आप गुजरो, जिससे क्या करेगा तो आपके एक बड़ा अजीम जो गोल है हमारा वो हासिल होने तक रात दिन मेहनतें करो, हार्ड वर्क करो। अब ये आखिरी प्यारा है हमारा, इसकी तो देखेंगे। ನರನೊಳಗೆ ನಾರಾಯಣ ರೂಪ ಕಂಡು ತೆರೆಯೊಳಗೆ ಸುರಪುರದ ಮೈಸಿರಿಯನುಂಡು ಪರಹಿತಕ್ಕೆ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದೇ ಜೀವನವು ಪೆರೆತೇನೆಸಗಿದರು ನಮಗೆ ಲಾಂಛನವು। तो नरनೊಳಗೆ, नर कर बोले तो रगन में, यहाँ नर से मुराद क्या कहते, तो हमें इंसाना बशर। नरनೊಳಗೆ नारायण, नारायण सुने तुम्हें, ये भगवान का नाम है, विष्णु भगवान का नाम। रूप कंडु, अब हमें क्या था इंसानों में क्या करना, एक दैवत्व यानी डिविनिटी वो देखना, यानी खुदा का अम्र देखना हमें। तेरे ಒಳಗೆ, तेरे कर बोले तो यहाँ पर जमीन है, हमारी जमीन में क्या सुना, सुरपुರದ ಮೈಸಿರಿಯನುಂಡು। यहाँ सुरपुर देखे थे हमें, सुर कर बोले तो ये आपको मालूम है देवलोक भी बोलते हैं। सुर कर तो सुररु, इनके भगवान बहुत सारे हैं, तो इनका एक लोक भी है। पूरा करके तो गांव उनका, या तो उनका वो बना ಮೈಸಿರಿಯನುಂಡು। तो यहाँ पर ये जो हमने न्यामतें जो दी गई हैं ज़मीन पर, उसी का शुक्र अदा करें, उसको एंजॉय करें, लुत्फ अंदोज करें। ಮೈಸಿರಿಯನುಂಡು, एंजॉय करें उनको, क्या समझ को, सूरपुर समझ को। परहितಕ್ಕೆ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದೇ जीवन, परहित दूसरों की खैर ख्वाही के लिए, ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು लगातार लगे रहना उसमें, उस वही क्या है वो वही जीवन जिंदगी है असल। पेरेतेन ऐसे गिदरे, यानी दूसरों का क्या भी बुरा भला करे तो नमगे लांछन। यहाँ पर पेरेतेन मतलब दूसरा कोई अगर इसको काम छोड़कर, यानी परहितक का ये काम छोड़कर सेल्फिशनेस बनेंगे तो हमना क्या है करके, तो पेरेतेन कोई दूसरा काम करे तो हमें बदनाम होते हैं, हमना क्या है लांछन, बदनामी मिलती है हमें, अपकीर्ति आती है, डिफेम होते हैं हमें। तो अब ये आपको इस तस्वीर में से नज़र आ रहा है, यहाँ पर सभी नर हैं, ये भी इंसानी है। इसमें हमें क्या देखना, उसके डिविनिटी देखना, इसकी अजमत को देखना, अम्र को देखना, उसका शान व शौकत को देखना कि खुदा की शान व शौकत क्या है। आम इंसानों में देखना हम यहाँ उतना देखते हैं, यहाँ भी देखना अगर को शायर बोल रहा। अगर ज़मीन में हमें जितने भी नियामतें मिले हैं, हमें उसको एंजॉय करेंगे तो ऐसा लगता है कि जन्नत के महलात हैं, आपको दिख रहे हैं हेवन के, और यहाँ पर हमें सब जने हैं, तुम्हें यहाँ हमें सब जने यहाँ गार्डन है, देख रहे हैं आप, नदियाँ बह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम एंजॉय कर सकते हैं अगर हम इसको ये समझें। ये इसी ज़मीन को हमें क्या करेंगे, तेरे ಒಳಗೆ सूरपुರದ ಮೈಸಿರಿಯನುಂಡು, तो यहीं पर हमें वो सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। अब असल ज़िंदगी का मकसद देखो हमारा क्या है कि हम गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिलाना, उनकी दारू दवा करना। को दारू पिलेंगे भी तो भी बोले मास्टर बोला टेर दारू दवा करेंगे करो बोल को, उनको क्या उसका मतलब ये है कि मेडिकल जो कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं उनकी दवाइयाँ देखना, ये हेल्थ चेकअप, फ्री चेकअप में करना, तो खैर ख्वाही के हर वो काम करना जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हमारी ज़िंदगी मकसद हुसूल होता हमारा। सबसे बड़ा जो मकसद है हमारा यहाँ पर है
तालीम से रोशनास कराना, गरीबों को, गरीब बच्चों को, तो हमें खुद भी तालीम हासिल करना, दूसरों को भी एजुकेट करना, ये भी क्या है कि तो लोगों की खैर ख्वाही के काम है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, खुद के वास्ते सब कुछ कर लेंगे, तो क्या होता है, अपकीर्ति, हमारा एक नाम खराब होता है, क्या टेसर बरतते हमना। ओके, तो इस तरह से पोयम जरा खत्म, लंबा होता है, लेकिन क्यों बोले तो ट्रांसलेशन करना, पढ़ना बोले तो थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है, और अच्छे काना में मार्क्स लेना, समझ में आना तो तुम्हारी मजबूरी है, बैठ को तुम्हें सुनना पड़ता है, मेरी तो मजबूरी नहीं है। हाँ, और नेक्स्ट क्या है, तो इसके मैं जैसे बताता हूँ कि हर बार, और मेरे प्ले लिस्ट में आपको वहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करो। इससे इससे एक तो ये शेयरिंग इज़ केयरिंग है, उनको भी आसान होता है, और इसको लाइक और शेयर करो, कमेंट्स करने का भूलो उनको, क्योंकि ये यूट्यूबर दूसरे को दिखाता नहीं, तुम्हें लाइक नहीं करेगा तो शेयर, कुछ कमेंट्स नहीं करेगा तो दूसरों को नहीं दिखाता है, सर्च करे तब। तो ये भी खैर खाई करना तुम्हें इस टाइप की भी जरा अभी शिष्य को।